बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी नंबर 13 टू 16। सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 13 देखें। एक्टिविटी नंबर 13 आपको दी गई है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट। आपने एक डायलॉग राइट करना है स्टूडेंट और टीचर के बिटवीन में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप देख लें, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले देखें जी, टीचर डू यू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट। टीचर ने क्वेश्चन किया है कि उसको मुश्किल पेश आती है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। स्टूडेंट को, स्टूडेंट यस आई डू। टीचर व्हाट्स योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट सोशल मीडिया, ठीक है। वो उससे पूछती है कि कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल पेश आती है या बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। तो स्टूडेंट उसको बताता है कि वो सोशल मीडिया, ठीक है। टीचर ट्राई सेटिंग असाइड स्पेसिफिक टाइम फॉर ब्रेक्स। स्टूडेंट्स ओके आई विल ट्राई। टीचर लेट्स मेक अ स्केड्यूल टुगेदर। अब वो कह रही है कि हम मिलके आपको जो है मैं शेड्यूल बना देती हूँ, मिलके शेड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल आप कह सकते हैं इसको। स्टूडेंट दैट साउंड गुड्स। टीचर प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। वो कहती है प्रायोरिटाइज योर टास्क, कि आप प्रायोरिटी दें अपने टास्क को, ठीक है, ज़्यादा अहमियत दें, एंड फोकस करें किसी एक थिंग पे एक टाइम में। ये आपके लिए भी है कि अगर आपने अच्छे से वर्क करना है तो आप एक टाइम में जस्ट एक चीज़ पे जो है वो फोकस करें, नेक्स्ट फिर आप अगली चीज़ पे जो है वो फोकस करें। स्टूडेंट गॉट इट। टीचर रिव्यू योर स्केड्यूल डेली एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। वो ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक बार स्केड्यूल बना लिया है जस्ट उसी पे रहें, आप उसको चेक करते रहें, रिव्यू करते रहें। अगर आपको लगता है कि कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है तो उसको करें। नेक्स्ट स्टूडेंट ने फिर कहा है विल डू। टीचर आई एम कॉन्फिडेंट यू विल इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, ठीक है। स्टूडेंट थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है। ये छोटा सा डायलॉग है, ये आपने वहाँ पे जो है वो राइट कर देना है। आई थिंक सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 14 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 14 देखें। फाइंड दी टू वर्ड्स। कंट्रैक्शन सबसे पहले आपको दिया गया है, कंट्रैक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट है फाइंड दी टू वर्ड्स इन ईच सेंटेंस दैट कैन मेक अ कंट्रैक्शन एंड अंडरलाइन देम, देन राइट द कंट्रैक्शन ऑन द लाइन। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आपने ये कंट्रैक्शन जो है वो बनानी है, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करना है अगर कोई वर्ड हैं जो कंट्रैक्शन बनाएंगे, और फिर जो बन जाएगी कंट्रैक्शन वो आपने यहाँ पे राइट कर देनी है, जैसे कि उन्होंने ये यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है, ठीक है। ही विल था यहाँ पे, उसको राइट कर दिया। पहले तो आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। सो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा राइट किया है, आप इसको समझ लें, देन आपके लिए इजी होगा नेक्स्ट भी इसको समझना। अ कंट्रैक्शन इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स कंबाइंड इनटू वन। कहता है शॉर्टेंड फॉर्म होती है दो वर्ड्स की जिनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। ऑफन यूजिंग एन अपोस्ट्रोफी टू रिप्लेस मिसिंग लेटर। और आप क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं मिसिंग लेटर की प्लेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही विल है, इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ही लगाएं, अपोस्ट्रोफी लगाएं और डबल एल लगा दें। नेक्स्ट आपके पास आई एम है, उसको इस वे में आई और एम के साथ राइट किया जा सकता है। फिर आई वुड है, उसको आप आई और डी के साथ राइट कर सकते हैं। यू आर है, उसको यहाँ से आर ए स्किप करेंगे और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। यहाँ पे हु आर है, उसको आप इस तरह से राइट करेंगे। ये देखें ही इज़ है, उसको इस तरह से राइट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये टू वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखें इट विल, उसको आप इस तरह से राइट कर देंगे। डू नॉट को आप इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ थे जो मैंने राइट कर दिए हैं। आई थिंक सो यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये देखें विल नॉट का इस तरह से, इट इज़ का ऐसे, कैन नॉट का ऐसे, शुड नॉट को इस तरह से राइट किया जाता है, कुड नॉट को इस तरह से राइट किया जाता है। आई विल है तो आई और डबल एल, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी साइन। यू विल को भी ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे यू है। आ गया जी शी इज़ को इस वे में, फिर वी हैव इस वे में, दैट इज़ वो दैट्स पढ़ते हैं मोस्टली हम। आर नॉट को इस तरह से, और फिर ये देखें डज इट नॉट, तो इसको इस वे में आपने राइट कर देना है। अब यही यूज़ हुए होंगे, आपने क्या करना है, उनको कंबाइन कर दें। इस वे में यूज़ हुए होंगे अंडरलाइन करके, इस वे में उनको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास कंट्रैक्शन होती है कि दो वर्ड्स को शॉर्ट करके कंबाइन कर दिया जाए और अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाए, ठीक है। अब हम करते हैं एक्टिविटी को स्टार्ट।
अब यहाँ पे देखिए कैट्स शुड नॉट रिसीव स्विमिंग लेसन। अब ये देखिए शुड नॉट आ गया, इसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन, क्या कर देना है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और इसको राइट कैसे करते हैं, शुड पूरा लिखेंगे, ठीक है, शुड आपने कंप्लीट लिखना है, एन भी लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर यहाँ पे आपने टी राइट कर देना है, ठीक है। ओ आपने मिसिंग किया, उसकी प्लेस पे अपोस्ट्रोफी लगा देना। नेक्स्ट देखिए डॉग्स डू नॉट माइंड स्विमिंग। अब ये देखिए डू नॉट है, इसको आप राइट कर सकते हैं इस तरह से, DON अपोस्ट्रोफी लगाएं और यहाँ पे आपने लगा देना है टी, ठीक है, इस तरह से। ये होगी आपके पास कंट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए डॉल्फिन आर नॉट एज फुलिश एज दे लुक। ये देखिए आर नॉट, ये जो आर नॉट है ना, इसको अब आप देखें कि आपने किस वे में राइट करना है, ठीक है। इसको आप राइट करेंगे ARE, आर एन लगाएं, अपोस्ट्रोफी लगाएं और टी लगा दें, ठीक है। ये आपके पास आर है। नेक्स्ट देखिए इफ़ आई वर यू आई वुड लर्न टू स्विम टू। ये आई वुड है, इसको आपने जो है वो अब राइट करना है, ठीक है। क्या है आपके पास, आई वुड, इसको आप आई और अपोस्ट्रोफी डी के साथ शो करते हैं इस तरह से। ये कॉन्ट्रैक्शन है आई वुड की। 6 पे देखिए इफ़ यू नाउ हाउ टू स्विम वाटर विल नॉट स्केयर यू। अब ये विल नॉट है आपके पास, इसको आपने कैसे राइट करना है, विल नॉट। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे विल और एन लगाएं, अपोस्ट्रोफी लगाएं और नोट लगा दें, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह से राइट हो जाएगा। नहीं आई थिंक सो ये सॉरी रॉन्ग हो गया, ये इस वे में नहीं होगा, आप इसको वॉन्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। विल नॉट को हम पढ़ते हैं वॉन्ट, W लगाएंगे, O लगाएंगे, एन अपोस्ट्रोफी और टी, ये वाला करेक्ट है, ये वाला आपका रॉन्ग है, ये आप लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इफ़ यू डोंट नाउ हाउ टू स्विम। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रैक्शन यूज हुई है, लेकिन आगे भी है इट वुड बी स्केरी। ये देखें इट वुड उसने दे दिया आपको, ठीक है, इट और वुड उसने आपको दे दिया है। अब आपने इसको यूज करना है इट वुड को। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इट वुड की कंट्रैक्शन जो कि आपके पास होती है इट अपोस्ट्रोफी और डी लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें 8 पे लाइफ गार्ड आर द पीपल हु आर इन चेंज ऑफ द पूल। ये देखिए हु आर यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये वाला हु आर, ठीक है। इसकी जो है वो आप कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हु और आर ई लगा देना है, अपोस्ट्रोफी लगा के। नेक्स्ट है इट विल पोल्यूट द वाटर सप्लाई। इट विल जो है ये देखिए ये आपके पास है, इट विल दिया हुआ है, इसको आपने इस तरह से राइट कर देना है, इट अपोस्ट्रोफी और डबल एल, ठीक है। नेक्स्ट है 10th नंबर पे डज इट नॉट फील बेटर टू हेल्प द इन्वायरमेंट। अब डज इट नॉट है, ये वाला है, इसको जब आप कंट्रैक्शन में यूज़ करेंगे तो इसको आप करेंगे डज नॉट इट, ठीक है, डज नॉट और साथ में लगा देंगे इट। इसकी कंट्रैक्शन आपके पास ये होती है, ठीक है। उम्मीद है आपकी एक्टिविटी नंबर 14 आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, एक्टिविटी नंबर 15 आपको दी गई है। एक्टिविटी नंबर 15 देखें, एक्टिविटी नंबर 15 आपको दी गई है पेस्ट अ पिक्चर ऑफ प्लेस यू हैव विजिट इन हॉलीडेज एंड राइट फ्यू लाइंस ऑन इट। आपने यहाँ पे जहाँ जिस भी प्लेस में आपको गए हैं और वो आपके लिए यादगार हुआ है, बहुत अच्छा आपने इंजॉय किया है, उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बारे में आपने नीचे कुछ राइट भी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हॉलीडे से पहले ही जा रहा है, मैंने विज़िट किया है, सो वहाँ का थोड़ा सा मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। अगर आप बताएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी फिर मैं एक वीडियो जो है वो बना दूँगी इस टॉपिक पे, जो जिस टॉपिक पे आपने कहा है कि वहाँ पे विज़िट किया और उससे रिलेटेड जो है वो आपको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लाहौर विज़िट के बारे में लिखा है, ठीक है, बादशाही मॉस्क और
लाहौर फोर्ट्स के बारे में। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपने जो है वो अगर वही राइट करना है तो पिक्चर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उन दोनों की पिक्चर यहाँ पे आप ले लें, मिल जाएंगी आपको इजीली, ठीक है। वो पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद जो है वो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ राइट भी करना है। मैंने पेज पे राइट किया, वहाँ से आप देख के कॉपी करके उसको यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, आई रिसेंटली विजिटेड लाहौर बादशाही मॉस्क एंड फोर्ट, ठीक है। रिसेंटली विज़िट जो किया है वो बता रहे हैं कि हमने किया है जी बादशाही मॉस्क और फोर्ट में। बादशाही मॉस्क एंड फोर्ट आर आर्किटेक्चुरल मार्वल्स, ठीक है, आर्किटेक्चुरल मार्वल्स हैं कि हैरान कुन आप कह सकते हैं कि ये इमारतें हैं आपके पास। नेक्स्ट है बादशाही मॉस्क मैजेस्टिक डोम्स एंड मिनरेट्स शोकेस मुगल्स ग्रैंडयर वाइल द लाहौर फोर्ट्स हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड गार्डन्स रिवील द सिटीज़ रिच पास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट है दीज आइकॉनिक लैंडमार्क्स आर अ टेस्टामेंट टू लाहौर्स कल्चरल हेरिटेज एंड मस्ट विजिट फॉर एवरीवन एक्सप्लोरिंग द सिटी, ठीक है। सो मैंने इस तरह से शॉर्ट सा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो है वो राइट कर दिया। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, कुछ इसमें से रिमूव करना चाहें आप करके तो उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं और भी गए होंगे, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री किसी कंट्री में गए हैं उससे रिलेटेड भी आप जो है वो पिक्चर उसकी लगा के तो राइट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप कहीं गए हैं तो उसके बारे में आप इजीली जो है वो एक्सक्यूज़ मी राइट कर सकेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिटी के होते हैं वो जाते हैं फिर, ठीक है, विलेज में जाते हैं। सो विलेज से रिलेटेड भी आप उस विलेज की एक पिक्चर ले लें किसी भी प्लेस से, वहाँ से एक पिक्चर लेके उसका प्रिंट आउट लेके और फिर उसके बारे में जो है वो आप राइट कर सकती हैं, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी की जाने मूव करेंगे। वहाँ पर जाने से पहले आप स्टूडेंट से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि टीचर के लिए जो मोटिवेशन होती है वो यही होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको किस वे में रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है आपके समर पैक को सॉल्व करने में, सो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, उससे जो है वो आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए भी और नेक्स्ट काम करने के लिए भी। सो आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब किया करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स तक भी उसको शेयर किया करें, ठीक है। और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं। लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास, लास्ट एक्टिविटी है आपके पास डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ऑन वर्ड्स। अब यहाँ पे अगेन उन्होंने एक पिक्चर दे दी है, उसको आपने जो है वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। पहले हम पिक्चर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो पिक्चर जो दी गई है आपको वो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, उसमें क्या आपको शो करवाया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ये बॉय है, एक गर्ल है और यहाँ पे आई थिंक सो आपको एनिमल नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, सो ये एक ज़ू की पिक्चर हो सकती है। फिर ये जो बॉय है यहाँ पे देखें ये रैबिट है, आई थिंक सो उससे कोई बात कर रहा है या उसको कुछ कह रहा है। फिर ये मंकी है, कैमल भी है पिक्चर में, एलिफेंट भी है, गर्ल्स जो है वो स्माइल का आ रही है, सॉरी। सो इससे रिलेटेड जो है वो आपने कुछ लाइंस जो हैं वो राइट करनी है, मैंने यहाँ पे की हैं, आप उसको अपने समर पैक पे राइट कर सकते हैं। सो देखते हैं पेज पे मैंने राइट किया, आपने उसको समर पैक पे राइट कर लेना है। एक्टिविटी नंबर 16 है, उसमें जो ज़ू का था वहाँ पे मैंने जो राइट किया है, आई एंड माई सिस्टर वेंट टू द ज़ू, we saw monkeys swinging in their cage. I talked to the rabbits and laughed. My sister smiled and enjoyed watching the elephants and camels. We had a fun day together at the zoo, ठीक है। तो मैंने छोटा सा शॉर्ट करके जो है वो राइट किया है, आप भी यही जो है वो राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें इसमें कुछ ऐड करना तो आप ऐड भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस आपको लगे कि वो सूटेबल नहीं है तो उसको आप मिस करके कोई नेक्स्ट जो है वो आप सेंटेंस भी राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।